बोलो भाई रोल फटाफट। सर कुछ मैं पूछना चाहूँगा लीडर द सोलमेट इस फिल्म का सब्जेक्ट क्या और किस तरह के किरदार निभा रहे हैं Actually, ये बहुत ही this is a very innocent love story. मैम कैमरा लुक कैमरा This is लुक। very innocent love story, and we're going to हिंदी show you. हिंदी हिंदी हिंदी। हिंदी में बोलूँ ओके। बोलने को इंग्लिश में क्या ये बहुत ही एक इनोसेंट लव स्टोरी है और हम इसे थोड़ा हाई टेक्निक में दिखाने जा रहे हैं और नथिंग इज़ टू मच, नथिंग इज़ वेरी पॉज, बट मुझे लगता है ये जो मूवी हम बना रहे हैं वो बॉलीवुड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। कि क्या स्पेशलिटी इस फिल्म की 3D 2D में आने वाली है जी। और काफ़ी लैंग्वेजेस में आने वाली है, तो ये स्पेशलिटी है कि इसके अलावा भी कोई स्पेशलिटी है? इसके अलावा डेफिनेटली है, बहुत सारी स्पेशलिटी है, वो आपको फिल्म जब देखेंगे तो आपको पता चलेगी इस बारे में। क्या सस्पेंस ऐसा क्या है इसमें कुछ? इसका सस्पेंस एक्चुअली फिल्म के होने पे ही खुलेगा। बस मैं ये जो बोलूँगी कि ये जो फिल्म है वो बहुत ही इसका जो पोस्ट प्रोडक्शन है हॉलीवुड में होने वाला है या एंड काफ़ी हाई टेक्निकली वहाँ से यूज़ किए जा रहे हैं और फिल्म का जो मतलब मैं इसमें मेन लीड निभा रही हूँ और इसमें जो लव स्टोरी है बहुत ही डिफरेंट तरीके की लव स्टोरी है। आज तक इस तरह की लव स्टोरी कभी भी बॉलीवुड में जहाँ तक मैं जानती हूँ तो शो नहीं ये की आपकी है। डेब्यूट हिंदी फिल्म होगी? जी हाँ, ये मेरी डेब्यू इससे पहले आपकी बैकग्राउंड क्या आपका स्टेज पे होती थी, मॉडलिंग करती थी? जी। मैं जब 3 साल की थी तब से मैंने स्टार्ट किया अपना करियर और मैं जब 3 साल की थी तो मैंने मॉडलिंग करती थी एज चाइल्ड मॉडल और मैंने फर्स्ट अपने डैड की कंपनी से मैंने स्टार्ट किया था। व्हेन आई टर्न 14 तो मैंने एंकरिंग स्टार्ट किया विद माय डैड ओनली। मैंने करीब 500 एपिसोड्स किए हैं, अनस्क्रिप्टेड एपिसोड्स मैंने बहुत किए हैं। सहारा से मुंबई पे किया है मैंने, साधना पे मैनेज किया है, इमेजिन टीवी पे काफ़ी मैंने इसमें किए हैं। उसके बाद मैंने व्हेन आई टर्न 16 आई टर्न टू माय जर्नल एज एन एक्ट्रेस और मैंने टीवी के रूप में टर्न किया था और मैंने कई 4 सीरियल किए हैं। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर मैंने किया है, 1000 में मेरी बहना है, एक हसीना थी और D3 में मेरा कैरेक्टर ताशा का था जो मैंने प्ले किया है और एक हसीना में महक दोस्त था। और किसको आइडलाइज करती हैं बॉलीवुड में और किस तरह कैरेक्टर प्ले करना चाहती हैं आगे? एक्चुअली मेरी जो मेन बात ये है कि मैं अपने प्रोडक्शन से डेब्यू कर रही हूँ तो उसके लिए मेन ये है कि मैं थोड़ा अलग तरीके की मूवीज़ करना चाहती हूँ। नॉट लाइक कि बॉलीवुड में क्या होता है कि एक्ट्रेसेस 10 12 15 सीन के लिए आती हैं, 2-3 गाने हो गए, बस बात ख़त्म हो गई, उसके बाद से कभी भी उनका आगे कुछ सीन नहीं दिखाया जाता, हीरो के ऊपर ही फिल्म रहती है। तो मुझे मेरे प्रोडक्शन से डेब्यू करने का बस यही है कि मैं थोड़ा अलग तरीके की फिल्म करना चाहती हूँ और जो ऑडियंस को अब अच्छी लगती है। और फादर प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो इस बात में कितना फ़ायदा होगा? वेल फ़ायदा तो है, साथ में सपोर्ट भी बहुत अच्छा है फैमिली का मेरे। सो आई रियली ब्लेस कि मेरे फादर इज़ माई डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं एज वेल एज। थैंक यू सो मच। सबसे पहले पूछना सर, आप अपने फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, फार्मासिस्ट हैं, आपके शो आते हैं टेलीविजन पे, फिल्म प्रोडक्शन फिल्म एक्टिंग के बारे में कैसे विचार है? क्वेश्चन है आपका? हाँ ये जी। पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रो तो दे दूँ। मेरा नाम सुमनेश श्री कालजई है। इन्होंने ठीक बताया, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और 1971 से हूँ और मैंने यही प्रोफेशन ही है मेरा। और दूसरा क्वेश्चन था कि मैं फिल्म क्यों प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ऐसे प्रोडक्शन से मैं जुड़ा हूँ, सीरियल प्रोडक्शन करता था, एस्ट्रोलॉजिकल सीरियल और जो होम शॉपिंग वगैरह मैं करता था, काफ़ी दिनों से करता था और लीडा के साथ काफ़ी शोज बनाया था मैं जब वो 14-14 साल की थी। तो बायदी में उसके निर्देशक अभी यहाँ मौजूद है, ब्रजभूषण ने उन्होंने निर्देशित किया था। फिल्म मैं बहुत ही खुशी से बना रहा हूँ लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मजबूरी से बना रहा हूँ। खुशी इसलिए कि फिल्म बना रहा हूँ, बेटी को लॉन्च कर रहा हूँ। मजबूरी इसलिए कि बॉलीवुड में किसी न्यू कॉमर को चांस नहीं मिलता। ये शिकायत है कि अगर आपको हीरो बनना है, हीरोइन बनना है तो आपको खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब है कि बॉलीवुड एक बिजनेस है, पैसा लगाइए स्टार बनिए, पैसा लगाइए पैसा कमाइए। इसलिए मैं देखा जब कोई उपाय नहीं रह गया, 2 साल ये ऑडिशन दी, बहुत जगह गई, अच्छे बैनर से बात की। नो डाउट एक सैनविस्टा बैनर है, उसमें कुछ सीरियल, एक थी हसीना, बहुत सारे सीरियल में काम मिला छोटे छोटे रोल का। लेकिन हर जगह ऐसा ही होता रहा कि नो मीन लोड, नो पिक्चर में ऐसा कोई रोल नहीं और अन्य भी बहुत सारी बातें होती रही जो मीडिया को अच्छी तरह मालूम है। इसलिए मैं सोचा कि पिक्चर बनाओ। अब पिक्चर 2 साल पहले सोचा कि पिक्चर तो बनाने की तमन्ना बहुत दिन से थी, बहुत बार हम लोग सिटिंग किए थे इस पर। लेकिन जब सोचे कि पिक्चर बनाना है तो पिक्चर के लिए पहले स्क्रिप्ट लिखवाओ। इसके पहले मैंने 2 स्क्रिप्ट लिखवाया, नामचीन लोग थे, हमें पसंद नहीं आया। फिर क्या करें, फिर हम लोग पूरी फैमिली मिल के सोचा कि भाई जो करना है, अगर प्रोडक्शन हाउस अपना है
तो अपना प्रोडक्शन बनाइए, जो करना अपना कीजिए। जी उस दिन से हम लोग लग गए रिसर्च में, क्या है नहीं है, कैसे बन सकता है, कैसे पूरा मेकिंग से लेके VFX तक, रिलीज से लेके UFA तक, गाना से लेके म्यूजिक तक। उसके बाद हम लोग स्क्रिप्ट क्रिएट किया, गाना क्रिएट किया, और अब हम लोग शूटिंग के लिए तैयार हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि 2016 को 24 और 25 को रिलीज करूं पिक्चर, अगर सब चीज़ ठीक रहा और गॉड का आशीर्वाद से बना रहा है। आप अपनी बेटी के साथ काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, तो किस तरह की अदाकारा हैं, किस तरह का परफॉर्मेंस देती हैं अदाकारा को? आप लोग काम कीजिए, एक स्क्रिप्ट, यहाँ बहुत सारे स्क्रिप्ट है, दीजिए उनको, बोलिए करके दिखाने के लिए आप लोग शूट डिवाइड लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे स्क्रिप्ट तैयार है ऑडिशन के लिए। तो एज अ फादर कितने सपोर्टिव हैं? आपने कहा कि काफ़ी दिनों से मेरी मैं कर रहा हूँ। क्या है कि देखिए, एक्चुअली हम लोग जिस ट्रेडिशन के हैं, जी हम लोग जहाँ के हैं, गांव के, छोटे से गांव के हम लोग, तो हम लोग के साथ हम लोग का फैमिली कॉन्सेप्ट होता है। जी और इसकी इच्छा थी शुरू से, चूँकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो देखा पहले इनकी कुंडली को देखा कि साहब ये कुंडली वाइज एस्ट्रोलॉजिकल कितने हद तक जा सकते हैं। ऐसे देखने के बाद मैं समझा कि नहीं, हो सकता है इनका ये इसमें कुंडली में बहुत सारे राजयोग है जो आशा पारिक में थी, जो कुछ राजयोग रेखा का भी है, कुछ राजयोग जया का भी है, तो बहुत सारे राजयोग इनको बने हुए हैं। तो डेफिनेटली 2015 की स्टार्ट होगी। इसकी कुछ बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि सामने मायापुरी का कुछ फोरकास्ट मेरा लगा हुआ है, 2 साल का फोरकास्ट लगा हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिए। 14 में कुछ फोरकास्ट किया था जिन लोगों के लिए, जिन स्टार के लिए, 2015 में भी वो फोरकास्ट किया है उन्हीं स्टार के लिए। देखिए क्या फ़र्क पड़ गया है। अगर सब चीज़ सही है उन लोगों का, तो इसका भी वही होगा जो मैं बोला हूँ, सुपर डुपर अब बहुत बड़ी स्टार बनेगी। अदाकारा में आने वाले 20 में इसका नाम दिया जाएगा। ओके, मैं ब्रजभूषण, ये फिल्म लीरा द सोलमेट्स में मैं टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पे हूँ। लीरा एक बहुत टैलेंटेड लड़की है, बचपन से ही, मतलब काफ़ी पहले से मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारे साथ वो फर्स्ट टाइम एंकरिंग का एक सीरियल में काम किया था, और बहुत ही प्रतिभाशाली और बल्कि मल्टी फैसेट वो टैलेंट है उसमें। शी कैन सिंग, शी कैन एक्ट, इवन एंकरिंग का भी काम करती है, तो हर तरह से उसमें देखा कि पोटेंशियलिटी है। एंड दैट्स वाई सुमनेश्वरी कालजई जी, जो हमारे मित्र भी हैं, उनसे हमेशा डिस्कस होता रहा, और जब उन्होंने प्लान बनाया कि एक फिल्म बनानी है लीरा को लेके, तो मैंने भी उत्साहित किया कि ये बहुत ही अच्छा काम होगा एंड शी हैज़ गॉट ब्राइट फ्यूचर। तो और मेरा जहाँ तक तकनीकी सहयोग की बात है, मैं इस फिल्म में हर तरह से दे रहा हूँ, और जो भी संभव होगा मैं इनके साथ हूँ। Lira, you know what I have noticed here in the moment I came in this room, the way you people, your whole family, it's remind me Mr. Amir Khan, he started his journey, you know, he's sticking the posters on auto and all. Does it reflect the same thing? Well, I don't know actually if you're really thinking about that. So, but yeah, my all family is supporting for everything. We are going to be like my mother is a script writer, songwriter, everything. I'm going to be the director, VFX and every song. So yeah, we are going to be support with it. It will work as well. See, already I want to ask you this. You know, making a film is not a big deal. When we come over when we have to release the film, there's a monopoly happening in the current scenario in Bollywood. You know, whether it is multiplex or single theater, there's a monopoly going on. If you're a big star, you get a screen. Otherwise, you won't. What would be your planning to release the film in such a way that you get the screens? I think it's a better question you have to ask my director actually. See, the whole family is involved. Yes, our whole family is involved, but actually we are going to first we'll going to be releasing movie in 24th March.
It's all the single screen, and secondly, 25th March is on Friday, which will go to our Bollywood's really when we're seeing the film, and the Stranson is in all the multiplexes, and it's also going to be out of India. Also, we're going to be release the movie on Monday or something. So what will the story plot of your film? You know what genre it will be? Actually, I already told it's a really simple love story, but it's going to be have this love story in very different kind of the making and every sort of constellation. Right now, I don't think so कि अब तक की Bollywood में ऐसी कोई love story will going to get a making in the trend. So I think this movie will be going to be hit, and if all media is with me and with my film, then I think you and you guys are going to hit my film also and my too. ओके जैसे आप जब हम बात करते हैं रोमांटिक फिल्मों की या लव स्टोरी फिल्मों की, हर साल कई फिल्में आती हैं. Right. अगर जो पोस्टर से थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है, जो मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल, क्या ये इस तरह की कहानियों की कोई दूसरे स्पेस से कोई आया हुआ है और ही फॉल इन लव समथिंग लाइक दैट, द वे योर पोस्टर हैव बीन डिजाइंड, डज इट? Yeah, you can say like that. डू यू वांट टू रिवील समथिंग मोर अबाउट इट? No, thanks. Not so much. Otherwise, people not going to watch my movie only. If I'm going to tell you all the story about it, but the little thing is really very innocent love story, and it's very different love story and very beautiful, and going to be very beautiful designed by the Western nations, and the whole thing is post production always going to be in Hollywood because high quality technique, VFX and concept. That's why we decided to do this post production in Hollywood. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Yes, here we go. All right. So here we are talking about the all-new handset that